आपका बीजेपी से गठबंधन हुआ था इससे पूर्व में और बीजेपी की सरकार बनी थी, तो फिर बीजेपी से गठबंधन क्यों तोड़ा? एक संविधान से हटकर एक मनमानी तरीके से आरएसएस के तर्ज पर एक जो है नव हिंदुत्व का जो सृजन हो रहा है, जो संविधान और सारी व्यवस्थाओं से विपरीत है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का जिला प्रमुख महासचिव दीपक राजभर हूँ। सरकार जो है, जो भारतीय जुमला पार्टी है, इसको हम लोग को हटाना है, उत्तर प्रदेश से इनको भगाना है एकदम। समझ लीजिए अब की बार उत्तर प्रदेश इन लोगों का खदेड़ा हो जाएगा। और जहाँ तक बात है कि इनसे पूरा पिछड़ा समाज, जो गरीब समाज है, इनसे परेशान है। गरीब समाज परेशान इसलिए है, आज महंगाई देख लीजिए, बेरोजगारी देख लीजिए। आज हम लोग सरगढ़िया विधानसभा है और आपका जिलाध्यक्ष बीजेपी से गठबंधन हुआ था इससे पूर्व में और बीजेपी की सरकार बनी थी, तो फिर बीजेपी से गठबंधन क्यों तोड़ा? क्या एक मिनट, जब आपको तोड़ना ही था तो फिर आप जुड़े क्यों? दूसरा सवाल कि क्या आप जब किसी से गठबंधन करते हैं तो क्या उस व्यक्ति के जो पिछले कर्म होते हैं, जो भाव होते हैं, क्या उसकी परख नहीं रखते हैं आप? देखिए, गठबंधन हम लोग का सिर्फ इस शर्त हुआ था कि जातिगत जनगणना होगी। गठबंधन इस शर्त पर हुआ था, हमारे लोगों का जो है छोटा छोटा आप काम करेंगे। ये नहीं हुआ था कि आप जो है हमारा जातिगत समारक्षण खा जाओ। जब आपसे हमने आपको बार बार कहा, पेश किया, आपने न जातिगत जनगणना कराया, न तो बिल माफी कराया आपने, तो फिर हम आपके साथ रह के क्या करेंगे? जब हम लोग आज जिनके वजह से हम लोग शासन सत्ता में गए हैं, जिनके लिए हम लोग लड़ाई लड़के गए हैं, अगर उनका ही काम नहीं होगा तो हमको मलाई काट के क्या फायदा? हम क्यों मार रहे हैं? जब आप शिक्षा में कोई सुधार नहीं कर पा रहे हैं, जाति पूछ के हमारे सामने मुकदमा लिखा जा रहा है, अब फिर पिछड़ा का भाव आप रख रहे हैं, तो ऐसे शासन सत्ता में रहने से क्या फायदा? श्याम नारायण राजभर, रिटायर्ड इंस्पेक्टर। आज मैं जो है भाजपा ज्वाइन कर रहा हूँ। ये वर्तमान की राजनीति पर आप क्या कहना चाहेंगे? हम संविधान को एक तरफ देख रहे हैं, एक तरफ जो है कथनी और करनी को जो है संसद और विधानसभा को देख रहे हैं। और हम ही नहीं देख रहे हैं, बल्कि इस देश का आम नागरिक देख रहा है। यहाँ तक कि जो लोग हैं जहाँ वहाँ संसद में या विधानसभा में सब देख रहे हैं, लेकिन राष्ट्रीयता से अधिक उनकी पार्टी की लामबंदी हो गई है। और यहाँ गरीब, मजलूम, अल्पसंख्यक और जिनको अपेक्षित सहयोग होना चाहिए, उनको निरादर मिल रहा है। और इसलिए मैं अपना सशक्त योगदान देना चाहता हूँ। तो क्या आप किस धर्म से बिलोंग करते हैं, आप बताएंगे? लिखा तो हिंदू है, लेकिन मैं यही कहूँगा कि अगर कोई मन बनाएगा, चिंतन करूँगा, तो मैं अम्बेडकर साहब की तरह जो है हिंदू बन के, जिस हिंदू में हम बैठ नहीं सकते पात में, जिस हिंदू जो हमको जो है समझता है निम्न कोटि का, जो अपनी बराबरी का दर्जा सम्मान नहीं देता है, तो मैं भी चाहूँगा कि इस हिंदू की जो है ये लिबास में मौत न हो। ये जबकि सनातन नहीं कहता है कि ऊंच नीच जात पात, सनातन नहीं कहता है, क्योंकि सब सनातनी है। और सनातन में कोई शब्द नहीं है, न हिंदू का न हिंदुत्व का। वो सनातन है जहाँ से लोग आते हैं और जहाँ पर जाते हैं। लेकिन आप क्या धर्म बदल देने से क्या कहानी बदल जाएगी? क्या समझ बदल जाएगी? क्या सोच बदल जाएगी किसी की? धर्म बदलने से नहीं बदलती, लेकिन एक जो है जिसको कि बाबा साहब ने जिस धर्म को ग्रहण किया, उसमें इतना जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, इतना भेदभाव नहीं है कि जिसमें ऊंच नीच और दुनिया भर की बातें हों, बल्कि उसमें अहिंसा, सारी अच्छाइयाँ जो एक मानव को होना चाहिए, यह जो है अच्छा, जिसके लिए कि उसका जो धर्म की बात करते हैं, मानवीय धर्म जो है, उससे वह पोषित है। वह धर्म बौद्ध धर्म जिसको कि अंगीकार किया और किसी धर्म को नहीं किया, लेकिन उसको अंगीकार किया, उसमें खूबसूरती है। और हमारे बैकवर्ड कम्युनिटी के बिंबसार से लेकर प्रसेनजित तक जहाँ बौद्ध धर्म था, आते हैं कि हिंदुत्व के नाम पर,
हिंदुस्तान की अस्मिता को विखंडित करके ये 15 लोग जो हैं आरएसएस के, वो अपने तरीके से एक हिंदुस्तान बनावे, इसको कदाप क्षण नहीं होगा, इसके लिए बलिदान भी देना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि यह मैं जन्नत जाऊँगा, आगे मैं बलिदान दूँगा किए हुए हैं। और हमारे माननीय ओम प्रकाश राजभर लॉ ग्रेजुएट हैं, वो संविधान भी जानते हैं, हक हकूक भी जानते हैं, बोलना भी जानते हैं। और सारा पिछड़ा वर्ग नहीं, यहाँ जात की रजाई नहीं है, ये जात की जो बात नहीं है, बल्कि ये राष्ट्रीय अस्मिता की बात है। उसको हम लोग सुनिश्चित करना चाह रहे हैं, न कि जाति जो है क्षुद्र जो है मानसिकता में हम लोग लिपटे पड़े। हम अपने जो है लोगों की, और हमें जो है जो हिंदू हैं, है ये हिंदू, इनको हिंदू हम नहीं मानते। ये मलेशिया वाले जो हिंदुत्व की परिभाषा देते हैं, हिंदुस्तान में जो पहले से रह रहे हैं, मैं उनको हिंदू मानता हूँ। मैं 85 लोगों को हिंदू मानता हूँ, मैं उनकी बात कर रहा हूँ और उनकी बात मैं करता हूँ। और जहाँ सारी परिस्थितियों से जो है सब लोग अवगत हैं, इसके बावजूद भी सत्ता जो है विपरीत आचरण कर रही है, तो ऐसे में तो हर एक नागरिक का नैतिक कर्तव्य है कि वह मुल्क तान के खड़ा हो जाए, उसी तरह से जैसे आज़ादी के लिए लोग शहीद हुए थे और कुछ लोग जेल गए थे और कुछ लोग बगावत कर। अभी देख लीजिए, अभी 10 दिन पहले लोग जो युवा बेरोजगार थे लाठी डंडा खा रहे हैं पटना में, इलाहाबाद में। यहाँ बाबा अपने पुलिस से घर में घुसवा कर युवाओं को मरवा रही है। आज पूरा युवा बदलाव चाहता है, रोजगार चाहता है। साथी किसी भी ज़िले में चल जाइए, वहाँ का नौजवान बदलाव चाहता है। इसलिए बदलाव चाहता है कि ये सरकार नौजवानों को सिर्फ मंदिर मस्जिद, भारत पाकिस्तान, चीन भारत, ये इसी सभी में फुसला करके रखी है। नौजवानों को रोज़गार नहीं दे रही। अभी पिछड़ों के साथ धोखा हुआ है। 69,000 शिक्षक भर्ती, 68,500 भर्ती, 12,000 पर भर्ती में आप लोग देखे होंगे पिछड़ों के साथ इतना बड़ा धोखा हुआ है। अभी आप लोगों ने देखा इलाहाबाद में नौजवानों को पुलिस प्रशासन दौड़ा दौड़ा कर मार रही है। नौजवान बदलाव चाहता है। उत्तर प्रदेश में बदलाव होगा। जिस तरह से बंगाल में खेला हुआ था, उत्तर प्रदेश में खदेड़ा होगा। ये सरकार जो निकम्मे कामों से हम लोगों को लुभा करके अपना फ़ायदा ले रही है, उसको हम लोग अब की बार दिखा देना चाहते हैं कि असलियत काम कहाँ है, कैसे होना चाहिए। ये हम लोग ज़मीनी स्तर पर ला करके इस सरकार को हम लोग अब की बार खदेड़ा करके ही दम लेंगे।